Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं रजत देवगन। आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, इस समय बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ऐसे माहौल में ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर बेट लगाई जा सकती है, कौन से शेयर्स बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक ऑफर के बारे में आपको बता दें और वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उन शेयर्स की लिस्टिंग पर ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। चुनौतियां 3 हैं इस समय मार्केट के पास। सबसे पहला है कमोडिटी की बढ़ती कीमतें, स्पेशली क्रूड ऑयल। आग लगी हुई है। जिस तरीके की तेजी हमने देखी और $120 के पार फिर से कच्चा तेल निकल गया है, तो सरदर्द ये बन गया। दूसरा, कमर तोड़ महंगाई। ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, महंगाई ने तो इस समय जो रफ्तार पकड़ी हुई है, ग्लोबल अर्थव्यवस्थाएं इससे हिल गई हैं। और इसी के चलते अब तीसरी टेंशन ये शुरू हो गई है, वो है ये कि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि हर कंट्री ने ऑलमोस्ट ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। चाहे आप अमेरिका ले लो या फिर इंडिया, ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आरबीआई की जो इस बार पॉलिसी आई थी, उसमें रेपो रेट 0.5% बढ़कर 4.9% पर पहुँच गया। लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं, तो क्या उस समय बाजार गिरता है? जी, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ये हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन जब ये वोलेटिलिटी कूल ऑफ हो जाती है, तो बाजार फिर सरपट चाल पकड़ लेता है, दौड़ने लगता है। और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जो हैं वो बाजार पे पकड़ मजबूत कर जाते हैं। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो बड़े जानकारों के रडार पर हैं? तो कुछ कॉमन थीम्स आपके सामने रखते हैं। तो पहला सेक्टर जो सभी के रडार पर है, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। हैरान करने वाली बात है, आप ये समझेंगे कि अगर ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई तो हो सकता है कि एनपीए की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएं, बैंकों को लोन डिसबर्स करने में दिक्कत हो जाए। लेकिन बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, होता बिल्कुल विपरीत है। जब आरबीआई अपनी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर देता है, तो साथ साथ अब बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा बता रहे हैं और ये हैरान करने वाला डेटा है। इनफैक्ट बैंकिंग के जो नतीजे थे सेक्टर के, वो पिछली तिमाही में भी अच्छे थे और उम्मीद ये है कि आने वाली तिमाही में भी बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे। तो इनको आप रखें रडार पर। दूसरा तबका जो सभी को पसंद है इस समय, वो है अपस्ट्रीम कंपनियां, तेल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियां, रिफाइनिंग कंपनियां। और आप देख रहे हैं कि जो असली तेज़ी बनी है इस बार, वो इन ही तीनों सेगमेंट्स में है। अपस्ट्रीम कंपनियों में, एक्सप्लोरेशन कंपनियों में, तेल रिफाइनिंग कंपनियों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रूड कीमतें बढ़ने से एक तो अपस्ट्रीम कंपनियों को, एक्सप्लोरेशन कंपनियों को फ़ायदा है, और ऊपर से हमने देखा कि सिंगापुर जीआरएम्स जो है वो रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचे हैं, तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो रिफाइनिंग कंपनियां भी एंजॉय कर रही हैं। रिफाइनिंग कंपनियों के नतीजे भी बीती तिमाही में अच्छे आए थे और आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि रिफाइनिंग कंपनियों को ज़बरदस्त मुनाफा जो है वो हो सकता है। रखें रडार पर। और कुछ स्टॉक्स आपको बता दें जो इसमें बाजार में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, एमआरपीएल है, चेन्नई पेट्रो है। आईटी कंपनियां, ये सरप्राइज था, लेकिन ज़्यादातर जानकारों के रडार पर आईटी कंपनियां अब दोबारा लौटी हैं। हाल फिलहाल में आईटी ग्लोबली अंडर परफॉर्म कर गया, सेक्टर में ज़बरदस्त डेंट पड़ गया, सभी स्टॉक्स धड़ाम हो गए, ऊपरी स्तरों पर ज़बरदस्त मुनाफा वसूली। लेकिन अब बढ़ती ब्याज दरों के जब ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे माहौल में आईटी एक डिफेंसिव प्ले हो सकता है, ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं। तो मजबूत कैश फ्लो वाली कंपनियां चुनें, उन कंपनियों के पास जिनके पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, उनको अपने रडार पर रखें। तो आईटी लोअर लेवल्स पे अब मिल रहा है और निचले स्तरों से बहुत कंपनियों की वैल्यूएशन ज़्यादातर जानकारों के मुताबिक आकर्षक हो चली है। डिफेंस, ब्याज दरें बढ़ने का, इन्फ्लेशनरी सिनेरियो का कोई असर डिफेंस कंपनियों पे नहीं पड़ रहा है। और आप देख रहे हो कि डिफेंस कंपनियां, चाहे वो बीडीएल हो, बीईएल हो, एचएएल हो, क्या ज़बरदस्त पकड़ इन्होंने मार्केट्स पे रखी हुई है। घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इस समय सरकार ने ज़बरदस्त कदम उठाए हैं और कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आप डिफेंस कंपनियों को भी चुन सकते हैं। एक और तबका जो ज़्यादातर सबके रडार पर है, वो है कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी और ऑटो। ये थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि एफएमसीजी में ऑलरेडी मार्जिन पिक्चर थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आई। इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब ये समझिए कि अगर एग्री कमोडिटीज़ यहाँ से कूल ऑफ होनी शुरू हो गई, क्योंकि सरकारों ने स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं, भारत सरकार ने भी एग्री रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिससे हो सकता है कि कमोडिटी मार्केट में कीमतें घटें। तो उसका असर हो सकता है कि एफएमसीजी पे पॉजिटिव पड़ जाए। घरेलू खपत से जुड़ी कंपनियों को पर और साथ साथ बेहतर प्राइसिंग जिनके पास है, प्राइसिंग पावर, उन कंपनियों पे नज़र रखें। मजबूत ब्रांड्स जिनके हैं उन पर नज़र रखें।
ऑटो कंपनियां आपको बहुत ऐसी दिख जाएंगी जिनमें मंथली सेल्स नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं। ज़्यादातर जानकार तो कमर्शियल व्हीकल्स पे बेट लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल स्टोरी आने वाले समय के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ऑटो कंपनियां भी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से रिलेटेड बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रखनी होगी। चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास, जिनके पास प्राइसिंग पावर है और जो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर सकते हैं और जिनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, उतनी आसानी से उनकी डिमांड नहीं जाती है, उन कंपनियों पे नज़र रखनी होगी। तो कौन से स्टॉक्स हैं जो बाजार पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं? तो जो डेटा आपकी स्क्रीन पे आएगा वो इस तिमाही का है, यानी कि 1 अप्रैल से अब तक अप्रैल जून तिमाही में टॉप लीडर्स कौन से हैं, जहां पर तेजी बन रही है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किन कंपनियों में मिले। इन कंपनियों में आपको बैंकिंग अभी नहीं दिखाई देगा, आईटी नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ ये स्टॉक्स भी लोअर लेवल पे मिल रहे हैं और ज़्यादातर जानकारों के रडार पर हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बैंकिंग आईटी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो शेयर्स हैं उसमें आप पहले पायदान पे देखिए, एमआरपीएल रिफाइनिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी 193% का रिटर्न है 1 अप्रैल से अब तक। भारत डायनेमिक्स डिफेंस कंपनी 50% ये शेयर चढ़ चुका है 1 अप्रैल से अब तक। अप्रैल जून तिमाही में एलगी इक्विपमेंट जो कि कंप्रेसर बनाती है कंपनी 45% का रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। वेल्सपन कॉप 40% का रिटर्न है, पाइप्स बनाती है कंपनी। एआई इंजीनियरिंग कास्टिंग बनाती है, सीमेंट माइनिंग थर्मल पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में कास्टिंग यूज होती हैं। 31% का रिटर्न 1 अप्रैल से अब तक। एमएनएम ऑटो में 30% रिटर्न दे चुका है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी 28% का रिटर्न है। अप्रैल जून में जो तेजी पकड़ी हुई है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 26% की चाल दिखा चुका है। ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम कंपनी 25% की छलांग लगा दी है। टीवीएस मोटर 22% 1 अप्रैल से अब तक चढ़ चुका है। तो ये तो कुछ शेयर्स आपको बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से लपक के खरीद लें इनको। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि कौन से स्टॉक्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी थीम्स ज़्यादातर जानकारों ने आइडेंटिफाई कर रखी है जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग है। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।